अस्सलामुअलैकुम। बोल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी की, जबकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस वक्त कीमतें ऊपर जा रही हैं। इस पर शाहिद हक़ान अब्बासी ने एक ऐसी बात की, आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। क्योंकि दुनिया की मार्केट में तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आगे भी बढ़ने की तवक्को है। शाहिद हक़ान अब्बासी का ये कहना था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतें ऊपर जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कीमतों को कम करके खजाने पर बोझ डाला है। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को खुद जाग जाना चाहिए कि अभी तक जब हुकूमत ये कह रही थी कि बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई बहुत ज्यादा है, हमने कोशिश की है कि हम पेट्रोल के ऊपर से लेवीज को खत्म कर दें, लेकिन यही शाहिद हक़ान अब्बासी, यही नून लीग, तमाम अपोजिशन, तमाम मीडिया चीखता चिल्लाता रहता था कि महंगाई कर दी, पेट्रोल को 90 से 160 पे ले आए, ये कर दिया, वो कर दिया। और आज जुटाई देखें कि हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी, और वो भी 4 महीनों के लिए, कि इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी पेट्रोल महंगा होगा, जो रेट फिक्स हो गया, इससे आगे ये रेट 4 महीनों तक नहीं जाएगा। अब तमाम अपोजिशन ने, नून लीग ने, सहाफियों ने एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया और कहते नजर आते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर चीजें महंगी हो गई हैं, हमारी हुकूमत क्यों सस्ती कर रही है, और ये तो इन्होंने IMF के साथ वादे किए थे और अपने वादों से क्यों मुकर रहे हैं। कल तक ये कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान IMF को लिख के दे दिया, और आज ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान IMF की नहीं सुन रहा। मतलब ये कैसे लोग हैं? आखिर ये चाहते क्या हैं? कि अभी तक जब हुकूमत कह रही थी कि बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, जिसका पाकिस्तान के ऊपर असर हो रहा है, तो ये लोग सड़कों पे थे कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अब जब हुकूमत ने सब्सिडी दे दी है, तो अभी ये रो रहे हैं कि हुकूमत ने ये सब्सिडी क्यों दी है। इसके साथ साथ शाहिद हक़ान अब्बासी ने एक बात की कि ये पेट्रोल इसलिए सस्ता किया है कि अब तहरीक-ए-आदम एतमाद कामयाब होगी, जब नई हुकूमत आएगी तो उसके लिए मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। आपको मैं ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं स्क्रीन पर। शाहिद हक़ान अब्बासी ने आज से 3 साल पहले कहा था कि PTI एड़ी चोटी का जोर लगा दे, तब भी PTI 3 साल तक इस मुल्क को स्टेबल नहीं रख सकते। यानी इनको पहले से पता था कि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ कर दिया है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि PTI 3 साल तक मुल्क में किसी किस्म का रिलीफ दे सके। और क्या ये भूल चुके हैं कि इन्होंने आखिरी दिन पाकिस्तान के खजाने को कंगाल करके रख के वो सारा पैसा अपनी सियासी मुहिमों में लगा दिया था, ताकि जब आने वाली हुकूमत होगी उसको मुश्किलात करना पड़े। यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को खुद फैसला करना होगा कि ऐसे मुनाफिकाना लोग जो अभी तक रो रहे थे कि अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनके साथ प्रैंक किया और पेट्रोल को सस्ता कर दिया, जबकि ये सोच रहे थे कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा, तो अब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि इससे तो पाकिस्तान की मईशत पर बोझ पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और ये जो बात उठा रहे हैं कि देखें ये 160 का पेट्रोल करके अभी 10 रुपए सस्ता कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा दें कि आज भी पेट्रोल फी बैरल महंगा हुआ है, बैनुल-अक़वामी मार्केट में सस्ता नहीं हुआ, और आगे भी ये रशियन और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से ये मजीद महंगा होगा। हुकूमत ने सब्सिडी दे के इसको कम किया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के दौर में ये पेट्रोल के ऊपर फी लीटर 45% लेवीज टैक्स ले रहे थे, जबकि इस हुकूमत ने उस टैक्स को 0 कर दिया है। यानी हुकूमत पेट्रोल के ऊपर किसी किस्म की कोई आमदनी नहीं कर रही। और यही शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा था कि इन्होंने पेट्रोल के ऊपर टैक्स कम कर दिया है, इससे खजाने को नुकसान हो रहा है। मसला सिर्फ इतना सा है कि इनके इस मुनाफिकाना रवैये के बावजूद अवाम इनको सपोर्ट करती है कि एक तरफ से ये रोते हैं कि महंगाई कर दी, अब जब महंगाई को खत्म करने के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतों को कम कर दिया, तो अब ये कहते हैं कि इससे तो मुल्क के खजाने को नुकसान होगा। तो फिर इसका मुतबादिल नून लीग के पास ऐसा कौन सा तरीका है कि सब्सिडी भी न दी जाए और पेट्रोल की कीमतें कम भी की जाएं, वो भी उस सूरत हाल में जब बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतें ज्यादा हो रही हैं, न कि कम हो रही हैं। इसके साथ साथ अवाम में अक्सर एक बात उठती है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जी तो वो पेट्रोल बैरल जो है वो तो $105 तक चला गया था, लेकिन उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, किसी ने ये सोचने की जरूरत ही है कि उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी। इसहाक डार ने 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान के डॉलर को नीचे रखा हुआ था, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान की मईशत उसको भुगत रही है। और कोई एक इदारा बता दे मुझे जो नून लीग के दौर में पाकिस्तान में प्रॉफिट में चल रहा था। अगर इतनी कामयाब मईशत थी, इतना कामयाब मुल्क चल रहा था, तो क्यों कोई एक छोटा सा इदारा भी सरकारी फायदे में नहीं था? सबके सब गिरवी रखे हुए और सबके सब कर्जों के नीचे चल रहे थे। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखेंगे कि नून लीग की मुनाफिकाना सियासत कब तक चलती रहेगी और अवाम इनके ऊपर कब तक बार बार यकीन करती रहेगी?